आत्मा का अनुभव करें। गंगा, यमुना आदि बड़ी बड़ी नदियों का जल निरंतर बह रहा है। हम केवल वर्तमान के प्रवाह को देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि नदी जल से परिपूर्ण है। हम मूल पर विचार करें। 1 मिनट पहले जो पानी हमने देखा था वह चला गया, दूसरा आ गया। इसका नाम है संतति, अवच्छिन्नता। जल की संतति चल रही है, पर जिस पानी में आपने पैर रखा वह पानी चला गया। जिस पानी में हाथ धोया वह पानी चला गया, या जिस पानी को आपने देखा वह पानी चला गया। एक क्रम है, संतति है। एक जाता है, दूसरा आता है, फिर भी खालीपन नहीं लगता, क्योंकि उत्पाद हो रहा है, वेव हो रहा है। भगवान महावीर से पूछा, भंते तत्व क्या है? उत्तर दिया, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। ध्रुव है तो फिर आदमी की मृत्यु क्यों होती है? मकान नष्ट क्यों होते हैं? कपड़ा नष्ट क्यों होता है? यह सब क्यों होता है? उत्तर मिला, अध्रुव भी है, अशाश्वत भी है, अनित्य भी है। उत्पात होता है और नाश होता है, जन्म होता है और मरण होता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। शाश्वत और अशाश्वत अलग नहीं है। ध्रुव और अध्रुव अलग नहीं है। नित्य और अनित्य पृथक पृथक नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। शुद्ध आत्मा, आत्मा शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती, किंतु शरीर नष्ट हो जाता है। गीता में लिखा है, आत्मा पुराने कपड़ों को छोड़कर एक नए कपड़ों को धारण कर लेती है, नया कपड़ा पहन लेती है। ठीक इसी प्रकार पुराने शरीर को जीव छोड़ देता है और नए शरीर का निर्माण कर लेता है। बिना शरीर के जीव संसार में नहीं रहता। कोई भी संसारिक प्राणी बिना शरीर के नहीं रह सकता। हमारे 2 शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, भीतर बैठा बैठा काम कर रहा है। दूसरा स्थूल शरीर जो दिखाई देता है और बाहर से भी काम करता है। सूक्ष्म शरीर कभी छूटता नहीं है। वह जिस दिन छूटेगा फिर जीव शरीर धारण नहीं करेगा। संसार भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा, जीव कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर छूटते ही आत्मा अशरीर बन जाएगी, केवल शुद्ध आत्मा रहेगी। आत्मा को पाने की प्रक्रिया। हम वर्तमान में आत्मा को देखना चाहते तो केवल आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, शुद्ध आत्मा हमें दिखाई नहीं देगी। कैसे दिखाई देगी? बहुत लोग ने प्रयत्न किया कि आत्मा का दर्शन हो। भाषा अलग हो सकती है। कोई कहता है भगवान का दर्शन हो, कोई कहता है परमात्मा का दर्शन हो। कैसे होगा? जो अशरीर है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा और सशरीर अवस्था में पूरा परमात्मा प्रकट नहीं होता। जो प्रकट होगा वह सामने नहीं आएगा। बहुत लोगों ने आत्मा के साक्षात्कार का लक्ष्य बनाया, पर साक्षात्कार करना आसान कार्य नहीं है। मंथन के बिना साक्षात्कार नहीं होगा। एक दार्शनिक आत्मा पर प्रवचन कर रहा था। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक युवक आया, उसने पूछा, आत्मा को कैसे पाए? दार्शनिक ने उत्तर दिया, तुम सीधा आत्मा को देखना चाहते हो, यह संभव नहीं है। पहले शरीर को तपाओ, फिर मन को जमाओ, फिर उसका मंथन करो, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मंथन करना जरूरी है। मंथन हो तब सच्चाई हमारे साथ लगेगी, कुछ समझने का मौका मिलेगा। हम मंथन नहीं करते, सीधा आत्मा को पाना चाहते हैं। बिना प्रयत्न आत्मा कैसे मिलेगी? आत्मा मंथन की प्रक्रिया जानने के बाद आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और जीव शरीर मुक्त हो जाता है। कष्ट का कारण है ममता। कपड़ा पुराना होता है और फट जाता है, तब थोड़ा कष्ट भी होता है। कष्ट होने का कारण है ममत्व। ठीक इसी प्रकार शरीर चला गया, आदमी चला गया, इस बात का कष्ट नहीं होता। कष्ट संबंधों का होता है। आपको संबंध याद आ रहा है, शरीर याद नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति का जिसके साथ संबंध हो गया उसको उसकी याद आती है। हमारी पूरी दुनिया में लगभग 5-6 अरब आदमी हैं। लाखों आदमी रोज मरते हैं। हजारों लोग हिंदुस्तान में दुर्घटना से मरते हैं। हजारों लाखों नए जन्मते हैं।
जिनकी प्रतिदिन मृत्यु हो रही है, क्या कभी आपने शोक मनाया? कभी कोई यूरोप में मर रहा है, कभी कोई अमेरिका में मर रहा है, कभी कोई अफ्रीका में मर रहा है, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान की सीमा पर मर रहा है। क्या कभी किसी के लिए शोक मनाया? नहीं मनाया। क्या कभी आपको दुख हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध नहीं है। जिनके साथ संयोग हो गया, संबंध हो गया और जिनको हमने अपना मान लिया, वह चला जाता है, तब दुख होता है। दुख किसी के चले जाने का नहीं, मौत का नहीं, दुख है संबंध विच्छेद का, दुख है संयोग टूट जाने का। हम ऐसा काम करें कि संबंध में भी असंबंध का जीवन जीने की कला सीख ले, संयोग में भी असंयोग की कला सीख ले, जन्म में भी मौत को देखने की कला सीख ले। आदमी की मृत्यु कब होती है? क्या 60-70 वर्ष का होकर वह मृत्यु को प्राप्त करता है? बिल्कुल नहीं। जिस क्षण जन्मा उस क्षण से ही मरना शुरू हो गया। उस क्षण वह यदि नहीं मरता है तो फिर वह कभी नहीं मरता। जन्म और मरण साथ में चल रहे हैं, संयोग और वियोग साथ साथ चल रहे हैं। एक समय आता है जब हमें लगता है कि वह व्यक्ति चला गया, फिर कष्ट होता है। यह संयोग का कष्ट है, संबंध का कष्ट है, जान पहचान का कष्ट है, परिचित का कष्ट है। अपरिचित का कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं होता। आत्मस्थ बने। इस संदर्भ में अध्यात्म की बातों को समझे, अध्यात्म के मर्म को समझे। अध्यात्म का रहस्य सूत्र है संबंधातीत होना। सामाजिक प्राणी संबंधों का जीवन जीता है, उसके साथ साथ हम संबंधातीत जीवन भी जीना सीखें। उसके लिए संयम का अभ्यास करें। यह एक शब्द सैकड़ों समस्याओं का समाधान है। आप बीमार हैं, आहार का संयम करें। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वाणी का संयम करें। ज़्यादा मन परेशान होता है या बुरे विचार आते हैं, मन का संयम करें। अर्थ का संयम करें। दिशाओं में गमनागमन का संयम करें। अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने एक सूत्र दिया, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका एक प्रतिपक्ष और बना लेना चाहिए, असंयम खलु मरणम। जीवन और मृत्यु की स्पष्ट परिभाषाएं हो गई। एक आदमी का आयुष्य पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी देह का वियोग हो गया। वास्तव में तो मरण उनका है जो असंयम का जीवन जीते हैं। इसीलिए जीवन मरण के रहस्य को समझे, आत्मा के रहस्य को समझे, संबंध और संबंधातीत स्थिति को समझे, समझकर आत्मस्थ बने। न शोक, न आर्त ध्यान, न दुख, केवल अपनी आत्मा का अनुभव करें। जय जय श्री राम।